वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिसमें हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम नया कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से। और रिन्यूअल ऑफ बिल होता क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज हम जनरल एंट्री की बात करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा पुराने वाले बिल को। अगर हमें नया बिल बनाना है तो उसके लिए ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, ये आप जानते ही हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ओल्ड बिल को अगर हमें कैंसिल करना है तो रिवर्स एंट्री करनी होती है। तो ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और इसका रीज़न मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि हम एक एसेट को ख़त्म करके दूसरी जनरेट कर रहे हैं। और नरेशन ज़रूर लिखते हैं, वो ना भूलें। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में तो बिल का ही अमाउंट लिखेंगे हम, जो पुराने बिल का अमाउंट है वही हम लिख देंगे। हम पढ़ रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, जिसमें सबसे पहले हमें ओल्ड बिल को कैंसिल करना होगा। ओल्ड बिल की जो कैंसिल करने की एंट्री होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ड्यू की। क्योंकि अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो उसको कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, कुछ टाइम का जो इंटरेस्ट है वो तो देना पड़ेगा ना। तो पहले हम उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू के लिए ड्रॉ इज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट देख लीजिएगा, अमाउंट जो है मेन होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लिखा जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो दोनों कॉलम में वही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये हमने ड्यू करा है ड्रॉई के ऊपर, वो हमको पे करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनती है अब पे करेगा। और अगर वो जब इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब जो ये है इसका लेट अमाउंट देने का जो इंटरेस्ट है वो पे करेगा, तो वो कहाँ पे करेगा, या तो हमको कैश देगा या बैंक में देगा। तो उसकी हम एंट्री कैश या बैंक से करेंगे। और ये सारा जो हम कर रहे हैं ये सब हम ड्रॉअर की बुक में कर रहे हैं। किसकी? ड्रॉअर की बुक में, ड्रॉअर्स बुक ऑफ अकाउंट्स में। और ड्रॉई की में यही एंट्री कैसे होती हैं इसकी भी हम आगे बात करेंगे। पहले ड्रॉअर की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है, तो अब इंटरेस्ट ड्यू किया है तो रिसीव भी होगा। और जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव होने पर। तो कैश या बैंक से तो डेबिट कर देंगे, बट क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ड्रॉई को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। बट अमाउंट की बात आती है तो अमाउंट क्या, अमाउंट वही जो इंटरेस्ट का हमें रिसीव होगा वही अमाउंट हम लिखेंगे। इंटरेस्ट का जो दोनों कॉलम में वही अमाउंट लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, उसकी एंट्री हमने कर दी। अब लास्ट एंट्री बचती है, फोर्थ एंट्री, वो है रिन्यूअल ऑफ बिल की। ये मेन एंट्री है, यहाँ पे बिल न्यू लिखा जाएगा। तो बिल लिखा जाएगा न्यू। और न्यू बिल लिखने की एंट्री पहले ही बता चुके हैं, वही सेम एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। ये इतना हो गया। बट और ये जो ऊपर वाली एंट्री है ये तब होगी सिर्फ जब हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी, मतलब ड्रॉई जो है वो पेमेंट कर देगा, मतलब पेमेंट मेड, वन पेमेंट मेड देन ये एंट्री हम कर देंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉई पेमेंट ना करे तो हम क्या एंट्री करेंगे, तो हम थर्ड एंट्री देखनी है। अगर वो पेमेंट नहीं करता है ड्रॉई, तो इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी, मतलब अगर उसने ड्रॉई ने पेमेंट कर दी तो वो ऊपर वाली एंट्री होगी। बट अगर नहीं करता है तो क्या करेंगे, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। इफ़ पेमेंट नोट मेड तो हम कोई एंट्री करेंगे, नो एंट्री। बिकॉज कुछ मतलब आया तो है नहीं, आप समझ सकते हैं ना, कैश वैश तो आएगा नहीं। तो इंटरेस्ट की तो तभी करेंगे जब इंटरेस्ट देगा। और ये फोर्थ एंट्री जो ये वाली एंट्री है ये भी हम तभी करेंगे जब हमें इंटरेस्ट कैश में या बैंक में तुरंत मिल जाएगा, रिन्यूअल के टाइम पे ही मिल जाएगा। जो फोर्थ एंट्री है ये इफ़ पेमेंट मेड तभी। बट यहाँ कुछ एंट्री में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, बट ये अमाउंट की ज़्यादा दिक्कत है कि अमाउंट कौन सा लिखेंगे। तो ये जो ओल्ड बिल का अमाउंट है
सिर्फ वो ही लिखेंगे अगर पेमेंट इंटरेस्ट की हमें हो गई है। तो अगर हमें पेमेंट हो गई इंटरेस्ट की तो हम ओल्ड बिल का ही अमाउंट लिखेंगे इस फोर्थ एंट्री में। बट अगर हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है इंटरेस्ट की तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहीं बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगर हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो क्या एंट्री करेंगे, देखिएगा। हम बात कर रहे हैं जब इंटरेस्ट की पेमेंट हमें तुरंत रिसीव नहीं हुई है तब भी, और न्यू बिल लिखने की क्या एंट्री होगी। यहाँ पर एंट्री में तो कुछ बदलाव नहीं है, बट एंट्री तो सेम होगी। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है अमाउंट में, कि अमाउंट हम क्या लिखेंगे। जब हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया था तब तो हमने जो बिल में अमाउंट था ओल्ड वाले में वही अमाउंट लिख दिया था। बट अगर रिसीव नहीं हुआ है इंटरेस्ट तो हम अमाउंट लिखेंगे इंटरेस्ट को जोड़ के, मतलब ओल्ड बिल का अमाउंट लिख दिया और फिर प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारी न्यू बिल की एंट्री हो गई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट हो चुकी है तो मैंने क्या एंट्री होगी वो मैंने बता दी। इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई है तो फोर्थ एंट्री न्यू बिल की एंट्री ये होगी जब इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ है, हमें ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दी है इंटरेस्ट की, तब ये एंट्री होगी। और ड्रॉई की बुक में इसके ही बिल्कुल रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी, बिल्कुल मतलब रिवर्स ही कर दी जाएगी। जहाँ हमें पेमेंट रिसीव हो रही है वहाँ ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, इस तरह से रिवर्स ही एंट्री होनी है। तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं कि ड्रॉई की बुक में कैसे एंट्री होगी। तो यहाँ पे भी सेम केस होगा, बस चेंज ये है कि अगर ड्रॉअर बिल रिसीवेबल ख़त्म कर रहा है तो ड्रॉई बिल पेएबल ख़त्म करेगा, इतना सा चेंज है। तो फर्स्ट एंट्री यही करेंगे हम बिल पेएबल ख़त्म करने की। तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, तो ये हम एंट्री कर देंगे ड्रॉई की बुक में जब बिल पेएबल हम ख़त्म करेंगे। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट वही जो ओल्ड बिल में लिखा होगा। और अब सेकेंड एंट्री हम करेंगे सेम जो उसमें करी थी ड्रॉअर की बुक में, वही सेम एंट्री हम इसमें करेंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री को। क्योंकि अगर ड्रॉअर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो वही ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर या ड्रॉइज अकाउंट। तो हम अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट इस कॉलम में सिर्फ इतना लिखेंगे जितना इंटरेस्ट बनता है, तो वही अमाउंट लिखेंगे, बिल का कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देंगे। अभी तो ये ड्यू हो गया। अब ड्रॉई की बुक में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ड्रॉई जो है इंटरेस्ट पे करेगा। ड्रॉअर की बुक में कर रहे थे तो उसको रिसीव हो रही थी, उसके लिए वो एसेट था। यहाँ पे सेम वही के एक्सपेंस हो जाएगा इंटरेस्ट की पेमेंट ड्रॉई के लिए। तो क्या हम एंट्री करेंगे, ड्रॉअर डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी करते हैं कैश और बैंक अकाउंट। और अमाउंट हम सेम लिख देंगे, जो भी ड्यू करा उतना ही पे कर दिया। तो अगर पे कर दिया है इंटरेस्ट तो उसके बाद न्यू बिल की एंट्री ड्रॉई की बुक में क्या होगी। अब ये बिल पेएबल होगा, ड्रॉअर के लिए बिल रिसीवेबल था तो ड्रॉई के लिए बिल पेएबल होगा, तो उसके न्यू बिल की एंट्री होगी ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट का ऐड नहीं होगा, मतलब अगर इंटरेस्ट पहले ही पे कर दिया है तो ऐड नहीं होगा। अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट पहले पे कर दिया है तो कोई अमाउंट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। जो ओल्ड बिल का जो है, ओल्ड बिल का जो अमाउंट था वही न्यू बिल में आ जाएगा। और अगर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की थी तो न्यू बिल की एंट्री, आप समझ गए होंगे न्यू बिल की एंट्री क्या होगी, वही बस उसमें अमाउंट चेंज होगा, एंट्री तो सेम होगी। अमाउंट में इंटरेस्ट प्लस ओल्ड बिल हम कर देंगे, जो ओल्ड बिल का अमाउंट था वो प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा न्यू बिल की एंट्री हो जाएगी ड्रॉई की बुक में। तो यहाँ तक हमने बात कर ली ड्रॉई और ड्रॉअर की बुक में क्या क्या एंट्री होंगी तब जब बिल रिन्यू किया जाएगा। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल की।
जब बिल टाइम से पहले पे कर दिया जाता है तो उसको रिटायरमेंट ऑफ बिल कहा जाता है। उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसकी हम अब बात करने वाले हैं। तो जब बिल टाइम से पहले पे किया जाएगा तो उसमें कुछ रिबेट भी होगी, मतलब रिबेट मतलब छूट, कुछ जो ड्रॉअर है और ड्रॉई को छूट भी देगा कि भाई थोड़ा सा अमाउंट कम ले लेगा वो इतने, अगर जल्दी पेमेंट की है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ड्रॉअर की बुक में बात करते हैं पहले तो हम। बहुत सिंपल सी एंट्री है, बस कैश आना है और बिल अपना ख़त्म करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये कर देंगे हम, ये तो कर देंगे। और अमाउंट भी हम लिख देंगे जितना हमको रिसीव होगा, बैंक मतलब बिल माइनस रिबेट, इतना अमाउंट हम लिख देंगे। और बिल में हम लिख देंगे जितने का बिल था उतना अमाउंट हम लिख देंगे। बिल को जो हमारा बिल था, बिल बनाया था जितने का उतना अमाउंट लिख देंगे। बट रिबेट का भी तो होगा, रिबेट के अकाउंट की, रिबेट एक तरह से हमारा लॉस है तो रिबेट लॉस, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ नरेशन ज़रूर लिख दें। तो पूरी एंट्री ये ऐसे इस तरह से होगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये ड्रॉअर की बुक में अकाउंटिंग हो गई। अब हम बात करेंगे ड्रॉई की बुक में सेम एंट्री को मतलब कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बस जैसा कि आपको पता है वो रिवर्स कर देना है। ड्रॉअर की बुक में जो एंट्री हो रही है उसी को रिवर्स मार देना है। अगर ड्रॉअर को कुछ रिसीव हो रहा है तो वो ड्रॉई पे कर रहा है, तो बस उसी को हमको रिवर्स एंट्री करनी है। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और रिबेट अकाउंट वहाँ डेबिट हुआ तो यहाँ क्रेडिट होगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, टू कैश और बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट यहाँ पर भी सेम उसी तरह, रिबेट में रिबेट जितनी छूट दे रखी है उतना अमाउंट, और कैश जितना पे करा है उतना, और बिल पेबल में पूरा बिल का अमाउंट। तो यहाँ पर इसी के साथ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।